गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। आप अपना ख्याल खुद नहीं रखोगे तो कौन रखेगा, है ना। एक तो मटके की चाय की बात ही कुछ अलग होती है। कितनी टेस्टी है, बहुत ही ज़्यादा। और भाई मेरे ख़ानदान वालों, अरे बच्चा खो जाता तो ढूंढना भी जाता है। और बहनों, बहन खो जाती तो ढूंढना भी पड़ता है। हद है यार। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग नहीं ढूंढोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बात नहीं, लेकिन खानदान वाले तो ढूंढेंगे ना। हैं? ढूंढोगे ना भाई। अब जिन लोगों ने भगाया है मुझे मेरे घर से, मेरे बाप के घर से, तो एक एक कट्ठा जमीन देंगे ना सब रहने के लिए। बताइए तो। हद है। एक जमीन, जरा सी जमीन छीनने के लिए तुम लोग इतना बदनाम करते हो, इतना परेशान करते हो, अपनी बात मनवाने के लिए इतना परेशान करते हो। नहीं मानता तो उसको बदनाम कर देते हो, उसकी जमीन भी छीन लेते हो। और तुम लोग ही खुद घर में पकड़े जाते हो। बताओ अब इसमें क्या किया जाए। शरीफ लोगों को तुम लोग बहुत परेशान करते हो, शरीफ बच्चों को बहुत परेशान करते हो, डरपोक बच्चों को। माना मैं डरपोक थी, लेकिन मैं अपने बाप के घर में रह रही थी ना भाई। तुम लोग का क्या अधिकार है भगाने का? अब जो लोग भी मुझे भगाए, एक एक कट्ठा जमीन दो भाई। ठीक है, जो भी मेरा खर्चा बंद कर रही थी, लाठी लेके दौड़ रही थी, और क्या बोलते हैं, कोई लाइटें निकाल रही थी, मेरे खेत में बकरियां चरा देती थी, मेरी फसल को बर्बाद कर देती थी। ठीक है, पढ़ने जाती थी मुझे गालियां दे रही थी, पढ़ाई लिखाई से क्या होता है, अच्छे अच्छे घास काटते हैं, जो भी ऐसा बोलते थे। ठीक है, ठीक है ना, मुझे घर से भगाने के लात जूते मार रहे थे 2 साल तक। ठीक है, तो वो लोग अभी क्या इकट्ठा जमीन दो, कहाँ रहूंगी मैं, ये बताओ। अब मैं बाप की नाजायज औलाद तो हूँ नहीं, है ना। सुन रहे हो दुनिया वालों, ऐसा ही होता है यतीमों के साथ। बताइए तो, और लोगों के साथ भी हुआ है कि नहीं, होता है कि नहीं। सुना है मैंने, देखा है मैंने, 2006 से भटक रही हूँ मैं, सुनती हूँ यतीमों को बहुत परेशान किया जाता है। जिनको भी भगाया गया है ना, वो सब अपने, सबसे जिन लोगों ने भगाया सबसे एक एक कट्ठा जमीन मांगो। ठीक है, दोगे ना आप। लेकिन मैं घर बंद करके रहूंगी भाई। ऐसा नहीं कि तुम लोग जमीन दोगे मुझे, कहोगे कि मेरे पैर दबाओ, चाय बना के पिलाओ, खाना पका के खिलाओ, तो नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। जिस तरह रह रही थी मैं उसी तरह रहूंगी, घर बंद करके। और मेरा माँ का घर तो कब्जा है भाई, उन लोगों ने तो कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। ठीक है, वो उन लोगों ने तो इतनी आसानी से जमीन को और घर को छीन लिया, मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है, ऑप्शन क्या छोड़ेंगे वो लोग। ठीक है, वो लोग तो चोर डकैत है, वो लोग तो चोर डकैत है। ठीक है, तो चोर डकैत जो होते हैं तो घर से बाहर तो जल्दी निकलते ही नहीं है, निकालना पड़ता है ना। अब ये लोग कब तक निकलेंगे पता नहीं, अब निकलेंगे भी कि नहीं पता नहीं, पर क्या करूँ यार। ठीक है, मैं भी कैसे छोड़ दूँ, फ्री का घर तो है नहीं। ठीक है, माँ ने मेरे लिए ही बनाया है घर, मेरी बहनों के लिए घर बनाया है। ठीक है, अकेली मैं तो नहीं हूँ। कितनी बेईमानियाँ होती है यतीमों के साथ, बहुत होती है। चलो माँ का तो जो हिसाब किताब है वो तो होता रहेगा। ठीक है, लेकिन बाप का घर जो कब्जा किया हुआ है, भगा भगा के इस तरह से जो कब्जा कर लिए हैं जबरदस्ती। ठीक है, सब जबरदस्ती घर कब्जा करते हैं, और क्या पूछ के करते हैं बताओ। भगा भगा के कब्जा कर रहे हैं, इनकी कमा कमा के जमीन खरीदे नहीं, भगा भगा के। मेरी चाय भी ठंडी हो रही है। ओह, इतनी गर्मी है ना, गर्मी को गर्मी काटता है। ठीक है, दुश्मन को दुश्मन काटता है ना। मेरा कोई दुश्मन नहीं है भाई, मैं किसी को नहीं काट रही हूँ। ठीक है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। हाँ, मैं किसी के लिए अगर दुश्मन हूँ तो ज़मीन के लिए हूँ। ठीक है, बट मैं नाजायज़ औलाद तो हूँ नहीं अपने माँ और बाप की, है ना। चुपचाप से मेरा जो घर है, माँ का घर है, खाली कर दो, मेरे बाप का भी घर खाली कर दो, मुझे तो चाहिए भाई। अब मैं नहीं बोल रही थी, इतने दिन से मेरी प्रैक्टिस चल रही थी, मैं क्या किसको बोलूँ। ठीक है, कौन है सुनने वाला, कौन सुनेगा बताओ। हाँ बताओ, बोलो भी। कोई नहीं सुनता है। ठीक है, ठीक है ना। सिर्फ कौन सुनता है, सरकार सुनती है और प्रशासन सुनता है, और बाकी जो है, देखो बाकी को भी सुनना चाहिए। देखो, कोई भी अपने घर में रहे, ठीक है, माँ के घर में रहे या बाप के घर में रहे, बिना परमिशन के किसी के घर के अंदर जाने का नहीं। ठीक है, कोई बच्चा अगर रह रहा है उनको डिस्टर्ब करने का नहीं। घर तुम लोगों को अगर कब्जा करना है, ठीक है, किसी और का कर लो,
जिन लोगों के पास रहने के बहुत सारे हैं उनका घर कब्जा ना करो ना, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनको जो है ससुराल से भगा दिया गया, अपने बेटियों को लेकर बेचारी रह रही हो, ठीक है, अपने घर में मर जाती है वो अलग बात है, अपने बच्चों के लिए घर बनाती है ना, तुम ऐसे लोगों को घर कब्जा नहीं करो, ठीक है। मैं आप लोग को रास्ता नहीं बता रही हूँ कि जिनके पास ज़मीन है उसके कब्जा करो, नहीं भाई, बिना परमिशन के आप किसी के घर में नहीं घुसो, ठीक है। ठीक है ना, बेईमानी वो बेईमानी कहलाती है, डकैती कहलाती है। अब देखो मैं भटकती फिर रही हूँ, तुम लोग तो घर में सोच समझ के घुसे, इसका तो कोई है ही नहीं, है ना। मेरे बाप का घर भी कब्जा इसलिए किया, इसका तो कोई है ही नहीं, है ना। जिसका कोई नहीं होता उसी को सब सताते, उसी को परेशान करते। क्यों परेशान करते हो? मेरी जैसी न जाने कितनी और भी लड़कियां होंगी, औरतें होंगी जो भटकती फिरती होंगी इधर उधर, है ना। क्यों परेशान करते हो फालतू में? एक मैं देखो 14-15 साल की, मैं एग्जाम चल रहा था, मैंने फॉर्म भर दिया था, कितना अच्छा से मैं रह रही थी, कितना अच्छा मेरा एकदम टाइम टेबल के साथ मैं 12वीं कर लेती, फिर मैं मेडिकल करती, उसके बाद मैं आराम से अपने घर में रहती, ठीक है ना। मुझे अकेलापन पसंद है, ठीक है, मैं अकेली ही रहती हूँ, लेकिन ये पीठ पीछे घर में नहीं घुसना चाहिए, किसी के भी घर में नहीं घुसना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मैं भटक रही हूँ, फिर बाप के घर में यहाँ पे जो रह रहे हैं, यहाँ पर भी ये लोग जो है अपने से मतलब ही नहीं, दूसरों से मतलब। भाई क्या बात है, आपके भाई के बच्चे हैं ना, बाकी गैर औरतें भी हैं, जो भी दूसरी जो औरतें हैं, जो भी भूखी नंगियाँ फकीर की औलाद औरतें जो होती हैं, देखिए बेटियाँ, मैं सबको नहीं कह रही, जो भी भगा देती हैं, किसी को फिर बदनाम कर देती हैं, तो आप लोग अपने अंदर झांक के देखिए, किसी को ज़बरदस्ती आप बदनाम क्यों करती हैं? ताकि वो आपके हिसाब से नहीं चलती इसीलिए, वो पढ़ती लिखती इसीलिए, अपने बच्चों को तो वो बहुत अच्छे से रखते हैं सब, गैरों के बच्चों के लिए क्यों ऐसा सोचती हैं? क्यों सोचती हैं आप बताइए? गैरों के बच्चों के लिए सर नहीं सोचना चाहिए, और ना ही किसी को बदनाम करना चाहिए, ठीक है। प्यार तुम लोगों को होता होगा, मुझे पता है, मैंने देखा है, प्यार होता है और शादी से पहले हो भी जाता है, ठीक है। तो अपने जैसे सबको नहीं समझा करो, अपने जैसे सबको बदनाम नहीं किया करो, ये बदनामी बहुत बड़ी बात है। किसी को ज़बरदस्ती घर से भगा देना, फिर उसको बदनाम करना, कितनी गलत बात है कि नहीं? और तुम लोग सोचोगे कि हम लोगों ने बहुत अच्छा गेम खेला, बहुत अच्छी चाल चली, ठीक है, चुपचाप रही ना। मैं 10 साल तक मैं चुपचाप रही, 10 साल तो मुझे बड़े होने में लग गया, 10 साल में चुपचाप रही, ठीक है। मेरी मेरी परेशानी इसलिए और भी बढ़ गई कि मेरी जो है बहनें भी, कभी किसी ने 100 रुपया 10 रुपये तक किसी ने हेल्प नहीं की, क्यों करेंगी? सब अपने खानदान पे गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, नसीब जो होती है ना इंसान खुद लिखता है, ठीक है। बाकी अच्छी स्कूलों में माएँ डाल के जाती हैं तो अच्छा रहता है कि उसके जो है उसको लाइफ में कभी कोई चीज़ की दिक्कत नहीं होती। अगर उसको शिक्षा मिल गई तो हमेशा वो अच्छे रास्ते पे ही चलेगी, ठीक है, और मेहनत करती रहेगी, ठीक है। हमारे टीचर्स ने हमेशा ये समझाया है, जो अपनी नसीब, याद ही होगा आप लोगों को, जो अपनी नसीब, जो अपनी हेल्प जो आप करते हैं ना, ठीक है, उनकी हेल्प हो जाती है, ठीक है, कोई हेल्प करे या ना करे। तो बताइए कि अब एक एक कट्ठा ज़मीन जो आप लोग कब तक दोगे, कब तक जो है रजिस्ट्री करोगे, ये बताओ मुझे, कब तक दोगे? कितने थे, कितने लोग थे मुझे घर से भगाने वाले? सबको याद ही होगा, गाँव वालों देखे होंगे ना आप लोग, देखते थे ना आप लोग भी ऐसे करके। लेकिन सबको देना चाहिए ना एक एक कट्ठा ज़मीन अब, और बाकी ये पूरा मकान तो खाली करना होगा, मेरी माँ का जो मकान है खाली करना होगा। मैं बड़ी हो गई हूँ भाई, अब मैं छोटी थोड़ी हूँ, क्या हाथ पकड़ के बाहर करके निकाल दोगे? ऐसा थोड़ी है। अब मैं छोड़ दूंगी तो बाकी औरतों का क्या होगा, बाकी लड़कियों का क्या होगा? उनको भी इंसाफ नहीं मिलेगा, बताओ कैसे छोड़ सकती हूँ? तो सरकार से रिक्वेस्ट है, आप बेटियों की हेल्प करें, बेटियाँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, औरतों की हेल्प, औरतें बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मर्द भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। कोई अच्छा सा कानून बनाइए जिससे जो है जो भी है आसपास जो भी रह रहे हो अपने ही लोग, वो लोग थोड़ा साइड होकर रहा करें, ठीक है, किसी को डिस्टर्ब ना किया करें, ठीक है, ज़बरदस्ती किसी के घर के अंदर घुसने की कोशिश ना करें। तो आप लोग ऐसे कानून बनाइए, ठीक है, कानून बने हुए हैं लेकिन ये लोग तोड़ रहे हैं, जो लोग तोड़ रहे हैं ऐसे कानूनों को, ठीक है, जो लोग ज़बरदस्ती किसी के घर में घुस जाके पूरे घर को कब्जा कर लेते हैं, और जो ज़बरदस्ती अपना काम करवाने के लिए बच्चों से, बेटियों से, ठीक है, पीछे पड़ जाते हैं उनके, कोई लाठी निकालता है, कोई ज़मीन जो फसल होती है उसको बर्बाद कर देते हैं, पढ़ने जाते हैं तो गालियाँ देते हैं, ठीक है ना, और उसका खर्चा भी बंद करवा देती हैं, कर देती हैं। तो माँ की सिवा तो कोई अपनी होती नहीं कि कोई खर्चा पानी देंगी, है ना। तो लेकिन
क्या है ना, अगर कोई अपने घर में रह रहा हो, सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, कोई अपने घर में रह रहा हो ना, ठीक है, तो उसको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। ऐसा कोई आप लोग कानून बनाए कि अपने अपने से मतलब रखे, औरत हो चाहे मर्द हो। बहुत ही ज़्यादा सताया जाता है औरतों को, लड़कियों को, मर्दों को, लड़कों को। पढ़ाई जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब करने के लिए परेशान करती रहती हैं औरतें जो होते हैं, मर्द जो होते हैं। भाई देख, दुश्मनी तुम लोग, चलो ठीक है, माँ बाप अगर दुश्मन है, तुम लोग ज़मीनों के लिए दुश्मन बनाते हो एक दूसरे के लिए, शर्म आनी चाहिए। ये ज़मीन तो यहीं पर रह जाएगी, ठीक है ना। तुम लोग अगर उल्टी पट्टी पढ़ाओगे ना, तो मैं पढ़ती नहीं हूँ उल्टी पट्टी, ठीक है, मैं समझती हूँ कि ये क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, ठीक है। औरतों को, लड़कियों को घर से भगा कर उसको बदनाम कर देती हैं ये जाहिल औरतें जो होती है, इतने घटिया लोग हैं, जाहिल मर्द जो होते हैं। मैं सबको नहीं कह रही हूँ, मैंने, मेरे साथ जो हुआ है मैं उनको ही कह रही हूँ, ठीक है। तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, अपने से मतलब रखा करो, ठीक है। और बाकी जो भी कानूनों को तोड़ता है उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, कि कोई भी किसी के घर के अंदर ज़बरदस्ती, कोई अकेला रह रहा हो, यतीम बच्चा रह रहा तो उसको परेशान ना करें, ठीक है। पैसा उसको ना ही दो, बिल्कुल भी ना दो, ठीक है, लेकिन लात जूते नहीं मारा करो ज़बरदस्ती। वो आपका नहीं खाता है, वो काम करती है तो खाती है, पढ़ती लिखती है, ठीक है। आप खर्चा बंद कर दोगे फिर भी वो काम करके ही वो जो है पढ़ लिख लेगी, लेकिन फिर भी उसको टॉर्चर किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है भगाने के लिए, ठीक है, अपने पैरों पे गिराने के लिए, ठीक है। तो सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, ठीक है, कोई अच्छे से कानून बनाइए जिसमें जो है ऐसे लोग जो है अपना डर के जो है साइड साइड रहें, यतीमों से साइड रहें, ठीक है। बाकी जो भी यतीम है, अकेली औरतें हैं, विधवा है, अनाथ है, जो भी है, यानी कि ठीक है, किसी को कोई परेशान ना करे, अपना काम से ध्यान रखे, अपने काम से मतलब रखे। गांव घरों में बहुत ही ज़्यादा ही दिक्कत है, गांव घरों में बहुत ही ज़्यादा अपने अपने घर छोड़ के भागते फिरते, कोई कोई इस शहर जाता है, कोई उस शहर जाता है। कितनी गलत बात है, मैं किधर भटक रही हूँ, बहुत ही गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, ठीक है। और मेरी माँ का घर भी खाली करवाए, मेरे बाप का भी घर खाली करवाए, मैं रहूँगी कहाँ पे। और जिन लोगों ने भगाए सब एक एक कट्ठा ज़मीन दे मुझे, मैं रहूँगी, क्योंकि मैं बोलती बालती हूँ नहीं, मैं घर बंद करके आराम से पढ़ती हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मुझे भूख लगती मैं काम कर लूँगी, ठीक है, काम कर लूँगी, खा लूँगी, बस घर में पड़ी रहो, मैं ज़्यादा बोलती नहीं, ठीक है। मुझे बोलने की आदत ही नहीं है, प्यार तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। तो इन लोगों ने परेशान भी ऐसी को किया कि जो बोलते ही नहीं, ठीक है, ठीक है ना। तो आगे से जो है ना किसी गूंगी से जो है पंगा मत लिया करना, ठीक है, ठीक है ना। कैसे कैसे लोग हैं। अब दो जल्दी से ज़मीन, मुझे कहाँ पे घर बनाऊंगी मैं, प्रैक्टिस करनी थी, कर ली प्रैक्टिस मैंने किराए पे रह के 17 साल की उम्र से बैठ के, बताओ। अब घर ज़मीन दो। अब जिन लोगों ने भगाया, अब घर ज़मीन जो घर दो, घर खाली करो, ज़मीन दो, एक एक कट्ठा ज़मीन दो सबके सब, ठीक है। अब मेरा सोचो भाई, मैं नाजायज़ औलाद थोड़ी हूँ, हद है यार, बहुत गलत बात है।